बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ आए, यहाँ पे हम दो टर्म्स को अच्छी तरह से समझते हैं। पहला है सिग्निफिकेंट और दूसरा है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये दोनों क्या होते हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो यकीनन आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम नॉन सिग्निफिकेंट को समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फिगर्स का मतलब क्या होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 3.24601, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको डिजिट्स कहा जाता है। अब ये जो नंबर्स है इनमें कुछ जो नंबर्स होते हैं जिसे हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाएगा, समझ गए। इनको हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, अगर हम 0 और 1 के बीच में देखेंगे, बाकी जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट ही होते हैं, समझ गए। लेकिन 0 और 1 के बीच में अगर आप देखेंगे तो हज़ारों नंबर्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 0.1 हो सकते हैं, 0.2 हो सकते हैं और इस तरह से हो सकते हैं, और 0.01 हो सकते हैं, 0.02 हो सकते हैं, है ना। और इसी तरह से 0.00004 इस तरह के हज़ारों नंबर्स होंगे। तो ये जो पॉइंट के बाद यहाँ जो हमने पॉइंट यूज़ किया है 0 के बाद, ये जो पॉइंट है इसके बाद जो नॉन जीरोस नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, जहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इनके बीच में जितने भी जीरोस है ना, इनको कहा जाता है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, बाकी आप इजीली समझ जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो 0 पॉइंट और नॉन जीरो नंबर के बीच में कितना है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब इसमें नॉन सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 होंगे, समझ गए। और इसी तरह अगर मैं इसमें पूछूं तो यकीनन आप कहेंगे कि इसमें 1 है ना। और इसी तरह इसमें कहूँ तो इसमें भी 1 है। और इसी तरह अगर मैं इसमें आपसे पूछूं ना, तो पॉइंट और नॉन जीरो नंबर के बीच में कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इस नंबर में नॉन सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद नहीं है, समझ गए। तो इसके लिए हम नील का यूज़ कर सकते हैं लफ्ज़। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3.00213 लिखूँ, तो आप देख सकते हैं ये 0 पॉइंट के बाद तो नहीं है ना। मैंने यही तो कहा था कि 0 पॉइंट होना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद तो यकीनन जो पॉइंट से पहले जो है अगर 0 नहीं हो, नॉन जीरोस हो, तो ये जो जीरोस है इनको हम नॉन सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसी तरह आखिर में जो 0 आ रहे हैं इनको भी हम नॉन जीरो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे जो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट और नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने फिगर्स आते हैं इनको कहा जाता है, जितने डिजिट्स आएंगे इसी को ही नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है, समझ गए। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट की। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट है या कितना, पहले हम नॉन की बात करें तो इसमें कोई ऐसा जीरोस नहीं है, जो 0 और नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो नहीं है ना। तो इसका मतलब इसमें नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट है। कितना है वो आपने बतानी है। तो जितना होंगे, 0 भी इसमें होंगे, 1 भी होंगे, 9 तक होंगे यकीनन। तो ये सारे जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे, जिसमें अगर आप गिनना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ गए। और इसी तरह अगर मैं इसमें पूछूं तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक नंबर है। ये 0 तो हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि 0 के बाद पॉइंट जो है वो हाईलाइट हो, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक। तो इसके लिए आपने याद रखनी है, इसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर है ना वो कितना है, सिर्फ 1 ही है। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर इसमें के लिए 1 ही लिख सकते हैं, ठीक। और इसी तरह अगर मैं इसमें पूछूं तो आप कहेंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, क्योंकि 0 के पॉइंट के बाद तो है ही नहीं है। और इसी तरह इसमें अगर मैं सिग्निफिकेंट पूछूं तो यकीनन नॉन था 1 2 3 4, और इसके बाद बाकी जो नंबर्स होंगे 4, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट है और बाकी 1 2 3 4 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, समझ गए। तो ये कुछ रूल्स आपने याद रखने हैं। तो यकीनन नॉन सिग्निफिकेंट के लिए 0 और जो 0 पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर से पहले जो जीरोस आते हैं सिर्फ वही नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बाकी सारे सिग्निफिकेंट ही कहा जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी हम जो राउंड ऑफ करके जो होल नंबर है उनको भी हम इस तरह से सिग्निफिकेंट, जो 1 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट करके भी लिख सकते हैं। तो वो सवाल में हम मज़ीद सीखेंगे। तो आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं।
तो सवाल है आपके पास, वन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट कितना है वो बतानी है, समझ गए। तो सिग्निफिकेंट फिगर आप यहाँ पे लिखेंगे, पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद आप देख सकते हैं 0 पॉइंट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो सारे नंबर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ गए। और इसी तरह इसमें भी 0 पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब सारे नंबर्स चाहे 0 हो, 1 हो, 9 हो, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 होंगे सिग्निफिकेंट। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 0 पॉइंट होना चाहिए था नॉन सिग्निफिकेंट के लिए, वो नहीं है, तो इसका मतलब सारे सिग्निफिकेंट ही होंगे ना। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिजिट, सारे जो डिजिट है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि 0 पॉइंट होना चाहिए था, यहाँ पे तो 80 है, तो इसका मतलब 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, तो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है। इसके बाद बाकी में यहाँ पे जल्दी से करता हूँ, ठीक। तो 6 में 0.00, तो इसका मतलब इसमें नॉन सिग्निफिकेंट है, समझ गए। तो नॉन सिग्निफिकेंट अगर मौजूद हो तो सिग्निफिकेंट कितना है, तो आप देख सकते हैं 0.00, तो 2 नॉन सिग्निफिकेंट है, और इसके बाद 2 2 और 5 ये 3 सिग्निफिकेंट है। तो इसके लिए आपने आंसर में 3 लिख देनी है, समझ गए। इसके बाद 0.000 ये नॉन में आएंगे, यकीनन 370 क्या है, 370 3 ऐसे फिगर्स है जो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और इसी तरह 7 8 में आप देख सकते हैं 0.00 2370, तो इसमें 4 है, 2 3 7 और 0। और 9 में 3 नॉन सिग्निफिकेंट है और 3 6 7 0, तो इसमें भी 4 है। और लास्ट में 0.026400, तो आप देख सकते हैं 0 पॉइंट के बाद नॉन 0 से पहले यानी 2 से पहले एक ही है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट ही होंगे। 26400, तो 1 2 3 4 5 इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने नंबर्स दिया हुआ है, इनके सिग्निफिकेंट फिगर और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तादाद कितनी है, इसमें डिजिट्स कितने हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है, समझ गए। तो यकीनी बात है, आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में हम जानते ही है 0 पॉइंट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसमें नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, है ना। तो ये सारे सिग्निफिकेंट ही होते हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है, और इसमें 0.0 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें नहीं है, तो इसके लिए आप नील लिख सकते हैं, है ना। और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 होंगे, इसमें भी नील होंगे। इसी तरह यहाँ पे 0 पॉइंट होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, तो यकीनी बात है इसमें भी नॉन सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे। तो आप यकीनी बात है बाकी सारे जो नंबर्स है, डिजिट है, जीरोस है, वो सब सिग्निफिकेंट ही होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर सिग्निफिकेंट है, और इससे नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है। और इसी तरह ये तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1 0 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट होंगे, नील होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, इसके बाद यहाँ पे भी नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जी बिल्कुल 0 पॉइंट है, तो इसका मतलब पॉइंट और ये जो नॉन 0 नंबर है इसके बीच में जीरोस की तादाद कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब नॉन सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितना है, 2 है, समझ गए। इसके बाद बाकी आप देख सकते हैं, इसके अलावा बाकी जो डिजिट है ये तो हम सिर्फ पॉइंट को शो करने के लिए है ना। तो इसके अलावा बाकी जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं डिजिट्स, वो 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट कितना होंगे, 4 होंगे। इसके बाद बाकी आप समझ सकते हैं, तो इसमें एक नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है। इसमें पॉइंट के बाद एक है, तो यहाँ पे नॉन एक होंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट होंगे, जो कि हम सीख चुके हैं। आगे 0 हो या बीच में 0 हो तो भी ये सिग्निफिकेंट फिगर ही होते हैं, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 3 है, और इसमें 3 भी नॉन सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे एक ही नॉन सिग्निफिकेंट है, और 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, समझ गए। तो इस तरह से आपने आंसर लिखने हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है आपके पास 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग
नंबर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको करेक्ट कर देनी है। जैसे कि हमने सीखा था कि ये जो नंबर है इसको आप राउंड ऑफ करके इजीली आप सॉल्व कर सकें, उसके लिए कहाँ तक आप रख सकते हैं, तो इसको आपने वहाँ चेंज करके 3 सिग्निफिकेंट तक आपने रखनी है, समझ गए। बाकी आपने इसको जीरोस कर देंगे यकीनन सिग्निफिकेंट के लिए, इसमें नॉन में चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं 49 और 315 उन्होंने दिया हुआ है, इसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंज कर देनी है, करेक्ट कर देनी है, ठीक। तो 1 2 3 यहाँ तक आपने रखना है। तो 4 9 तो लिखेंगे ही, 3 लिखेंगे या 4, इसके लिए अगला वाला नंबर 1 है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 3 ही रहने देना है। बाकी आपने क्या करना है, जीरोस लिख देनी है, समझ गए। जो कि हमने डिटेल में सीखा था कि राउंड ऑफ में क्या होते हैं, क्या राउंड ऑफ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या इसको राउंड ऑफ करके बताते हैं इजी हो इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए 3 कर देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है 5 0 ये लिखना है। तो इसके लिए अगला वाला नंबर 8 है, मतलब 5 से ग्रेटर है, तो इसके लिए आपने इसमें एक ज़्यादा कर देनी है, और बाकी आपने जो नंबर है इनकी जगह पे 0 लिख देनी है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होंगे, जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट हमने किया है, समझ गए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है। तो 20 और पॉइंट के बाद 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो आप कहेंगे आगे 5 है, इसलिए यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक। आगे अगर आप चाहो तो 0 लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली पे। तो 20.4 ही आपके पास आंसर आएंगे। लास्ट है 0.004295। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने क्या करना है, 3 तक इसको करेक्ट कर देनी है। तो ये तो हमने सीखा था कि ये तो कुछ पॉइंट के शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए 1 2 तो 0 0 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको आपने सिग्निफिकेंट वाले जो नंबर्स है इनको यहाँ पे पुट कर देनी है, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.00 के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, और यहाँ तक आपने लिखना है। तो 2 के बाद क्या आएंगे, यकीनन आप इसको समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.00429 है ना, तो इसमें यकीनन ये ज़्यादा है, तो एक इजाफा कर देंगे, तो आएंगे 0.0042, और 9 के लिए 10 आएंगे। तो आप 10 को तो नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे, 1 इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये आएंगे 432, समझ गए। तो इस तरह से आपने 432 तक आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको लिखना है, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल है आपके पास, 4 राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। उन्होंने कहा है 2 सिग्निफिकेंट बी और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड ऑफ कर देनी है, ठीक। पार्ट 1 जो कि उन्होंने दिया हुआ है 0.00328 तो आपने क्या करना है, 0.00 तो नॉन सिग्निफिकेंट है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद आगे जो है उसको आपने 1 2 और 3 में कन्वर्ट कर देनी है। तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि 3 रखना है, तो अगला वाला नंबर 2 है, तो 3 ही रहने देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.003 तो आएंगे ही आएंगे 2 सिग्निफिकेंट के लिए। इसके बाद जो अगला वाला जो नंबर है वो यकीनी बात है 8 है, तो इसके लिए 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 लिखेंगे। और इसी तरह अगला जो है आप देख सकते हैं 0.0032 तो आएंगे ही आएंगे 2 SF तक, ठीक। इसके बाद जो तीसरा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक के लिए आपने क्या करना है, अगला वाला नंबर देखना है जो कि 4 है, तो इसका मतलब 8 ही रहेंगे, समझ गए। तो इस तरह से आपने इजीली 1 2 3 करके चेंज करना है। तो यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। इसी के साथ साथ बाकी जो सवाल हैं वो इजीली आप कर पाएंगे। जल्दी से मैं इसको सॉल्व भी करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.0829 तो इसको 1 सिग्निफिकेंट तक आपने रखना है, तो 3 रखेंगे, या बाकी जो नंबर है उसको अगर आप देखेंगे तो अगला वाला 0 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 है तो यहाँ पे 3 ही आएंगे, 4 नहीं आएंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। इसके बाद अगला जो है 3 तो आएंगे ही आएंगे, 2 के लिए 0 आएंगे या 1 आएंगे, अगला वाला 8 है तो इसका मतलब 1 आएंगे। इसके बाद अगला जो है 3 सिग्निफिकेंट तक, तो 3.0 तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद अगला जो 8 है वो 9 होंगे या 8 रहेंगे, तो आप कहेंगे 8 ही रहेंगे, क्योंकि अगला वाला 2 है,
समझ गए। तो इस तरह से 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अगला है पार्ट 3 जो कि उन्होंने दिया हुआ है 302। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 होंगे, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 3 के बाद यकीनन यहाँ पे क्या होंगे 2 सिग्निफिकेंट तक रखना है, तो 30 आएंगे। 2 सिग्निफिकेंट प्लेस के लिए 1 तो नहीं होंगे ना, क्योंकि अगला वाला 2 है। तो यहाँ पे क्या होंगे 2 सिग्निफिकेंट के लिए ये दोबारा 0 और 3 ही रहेंगे। समझ गए। और इसी तरह अगला वाला जो आप देख सकते हैं, इसमें जो सवाल उन्होंने कहा था वो था 302 और अगला वाला 1 है, तो यकीनी बात है 302 ही रहेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अगला है पार्ट 4 जिसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है 1000 होंगे। यकीनन पहला वाला जो है 1 सिग्निफिकेंट के लिए, क्योंकि अगला वाला 3 है इसलिए 3 zeros आएंगे। इसके बाद 2 सिग्निफिकेंट तक रखने के लिए 1 3 आएंगे या 4, तो 4 आएंगे क्योंकि अगला वाला 8 है। समझ गए। इसके बाद 1 3 तो आएंगे, 8 आएंगे या 9 आएंगे, तो यकीनन आप कहेंगे 8 आएंगे क्योंकि अगला वाला 2 है। तो ये हो गया आपके पास 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट। इसके बाद 5 है आपके पास 9.302, तो इसमें आप देख सकते हैं 9 ही रहेंगे, तो सॉरी पॉइंट था तो 9 ही रहेंगे। इसके बाद 9 और 3 को रखना है तो 9.3 ही रहेंगे क्योंकि अगला वाला 0 है। इसके बाद 9.30 आएंगे तो 1 आएंगे, अगला वाला 2 है इसलिए 0 ही रहेंगे। इसके बाद 6 जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 3.999, तो पहला वाला 3 रहेंगे या 4, तो अगला वाला 9 है इसलिए 4 आएंगे। इसके बाद 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। तो यहाँ पे 3.9 के लिए यकीनन 9 जो अगला वाला जो नंबर है ये क्या होंगे, इसमें से ये ज़्यादा है 5 से, तो इसमें से एक इसको देंगे तो ये 10 होंगे ना। तो इसमें से आप 10 तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे 0 लिखेंगे, एक इसको कैरी देंगे, तो आप देख सकते हैं 4.0 आपके पास आंसर आएंगे। 2 ये 4 होंगे ना, तो 4.0 आएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने सोच के ना फिर लिखना है। इसके बाद अगला वाला जो है तो यकीनन ये हमने सीखा, तो ये इसमें एक देंगे, एक इसको देंगे तो एक दोबारा इसको देना होगा, तो इस तरह से 4 पॉइंट क्या होंगे 0 ही रहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। इसके बाद अगला है आपके पास 7 जो कि 40 पॉइंट और 001 दिया हुआ है, तो पहला वाला 4 ही रहेंगे, 0 आएंगे। इसके बाद 2 डिजिट्स का है, अगला वाला फिर दोबारा 0 है तो 40 ही रहेंगे। इसके बाद अगला वाला 3 डिजिट्स तक 4.0 तो आएंगे ही आएंगे, उससे अगला वाला 1 है, तो इसके लिए यकीनन दोबारा 0 ही आपको आंसर होंगे। ठीक, तो इस तरह से 3 आ गए। अगला है आपके पास 8 जो कि उन्होंने दिया हुआ है 0.000 और 1256, तो इसके लिए आपने 0.000 तो नॉन सिग्निफिकेंट है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे है ना। यहाँ पे 1 को आपने यकीनन चेंज करना है, 1 रखेंगे या 2, तो यकीनन अगला वाला 2 है इसलिए 1 रखेंगे। इसके बाद 0.000 तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद 1 भी आएंगे क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है, अगला वाला जो नंबर है वो उन्होंने कितना दिया हुआ है उसको देखना है, तो 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं रहेंगे 3 आएंगे। इसके बाद है 0.000 तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट है। 1 2 तो आएंगे ही आएंगे, 5 आएंगे या 6, तो अगला वाला 6 है इसलिए ये भी 6 होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं 9 दिया हुआ है 3.4072, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला वाला 3 ही रहेंगे। इसके बाद 3.0 आएंगे, 1 आएंगे, तो यकीनी बात है 4 ही रहेंगे क्योंकि अगला वाला 0 है। इसके बाद 3.40 आएंगे, 1 आएंगे, अगला वाला 7 है तो 1 आएंगे। इसके बाद लास्ट है 64, तो 64 के लिए 6 0 आएंगे क्योंकि 4 है तो 6 ही रहेंगे। इसके बाद 6 4 आएंगे या 5, तो अगला वाला 3 है तो 6 4 ही रहेंगे। और इसके बाद 6 4 तो आएंगे ही आएंगे, 3 आएंगे या 4, तो अगला वाला 2 है तो इसलिए 3 आएंगे। तो इस तरह से 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट टू इंडिकेट इट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें आपने क्या करना है, आगे जो उन्होंने कहा है
उसी हिसाब से आपने इसको चेंज कर देनी है। सिग्निफिकेंट फिगर में पार्ट 1 दिया हुआ है 1273.866, तो इसको 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको चेंज कर देनी है। तो यकीनन 6 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपने क्या करना है, इसको 1 2 7 3 यहाँ से लेकर 8 तक तो आएंगे ही आएंगे, 1 2 3 4 5। अगला वाला जो छठा जो नंबर है उसको आपने देखना है कि वो 6 आएंगे या 7, तो उससे अगला वाला नंबर 6 है, इसलिए ये आएंगे 7। समझ गए? तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं, सारे सिग्निफिकेंट ही हैं। इसके बाद अगला है पार्ट 2 203.102, 4 सिग्निफिकेंट तक आपने इसको रखना है। तो ये सवाल दोबारा लाजमन लिखिएगा। तो 2 आएंगे, 0 आएंगे, 3 तो आएंगे ही आएंगे, 1 आएंगे या 2, तो इसका मतलब अगला वाला 0 है, 1 ही रहने देंगे। इसके बाद है 4 0.003674, तो इसको 1 सिग्निफिकेंट है, यानी 0.00 नॉन सिग्निफिकेंट है, इसको लाजिमन लिखना है आपने। इसके बाद सिग्निफिकेंट 3 लिखेंगे या 4, 1 है इसलिए, तो यकीनन अगला वाला 6 है, इसलिए आपने यहाँ पे 4 लिखना है। ठीक हो गया? इसके बाद अगला है 0.0, सॉरी ये तो 3 था, 4 नहीं था, तो ये 3 के लिए आप 4 के लिए ये लिखिएगा, 3 के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ 1.0718, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट तक आपने रखना है, तो 1.0 आएंगे या 1, 2 सिग्निफिकेंट के लिए, तो अगला वाला 7 है, इसका मतलब 1 आएंगे। इसके बाद 5 दिया हुआ है 0.000, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, 0.000 नॉन है। इसके बाद 3 सिग्निफिकेंट, तो 1 2 आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट, अगला वाला जो तीसरा है वो 6 आएंगे या 7, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये आंसर आ गया आपके पास। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको डिटेल से करते हैं। तो सवाल है 6, रेक्टेंगुलर विंडो ऑफ ए रूम है साइड विथ लेंथ ऑफ 40 मीटर एंड 50 मीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो उन्होंने ये लेंथ दिया हुआ है, विथ दिया हुआ है, जो कि आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें आपने करना क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। ठीक, तो यहाँ पे आपने पहली चीज जो करना है वो है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मैक्सिमम मिनिमम हमने अभी देखा कि राउंड ऑफ करके हम कौन सा वाला नंबर ले सकते हैं। अगर 4 या 4 से लेस हो तो उसके लिए हम क्या करते थे, वही नंबर लेते थे, और 5 से ग्रेटर हो तो क्या करते थे, उसमें एक इजाफा कर देते थे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है ना, ये जो बाउंड्री होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 लिखूँ, 1 और 2, तो इसका मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 तक ले सकते हैं ना, और इसका मिनिमम जो है वो क्या होंगे, 0.5 कम करके हम इसे ले सकते हैं। तो इसी को ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहा जाता है। आप इसका फर्ज करें, अगर मैं 50 का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है ये आपसे पूछो ना, तो आप बताएंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 0.5 इजाफा कर देंगे तो 50.5 आएंगे। इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो आएंगे आपके पास 49.5, 0.5 कम कर देंगे। ठीक, और इसी तरह इसका जो मैक्सिमम विड्थ है, यकीनन ये लेंथ है, तो इसके लिए आप लेंथ लिखेंगे, मैक्सिमम लेंथ, और इसका मैक्सिमम विड्थ जो है वो कितना होंगे, तो यकीनन दोबारा आप समझ सकते हैं, इसके लिए 40.005 होंगे, तो 40.5, और इसका मिनिमम जो है वो कितना होंगे, 39.5 होंगे। समझ गए? तो ये आपने समझा कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। उसको निकालने के बाद अब सवाल आपके पास क्या है, पार्ट 1 है, इसका पेरीमीटर निकालना है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पुट करके आपने इसका पेरीमीटर निकालना है। समझ गए? तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप जानते ही है कि आपने क्या करना है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ कर देंगे, है ना। तो जो कि मैक्सिमम जो पेरीमीटर है वो कितना आते हैं, पहले वो निकालते हैं। तो मैक्सिमम जो पेरीमीटर है वो कितना आएंगे, 2 इंटू लेंथ मैक्सिमम 50.5 और मिनिमम कितना है 40.5। तो इसको आप अगर आप सोल्व करेंगे तो यकीनी बात है 50, 90, 91 और 91, 2 जा 182 होंगे, जो कि आपके पास मैक्सिमम पेरीमीटर आ चुके हैं। ठीक, इसके बाद आपने निकालना है मिनिमम पेरीमीटर। तो इसके लिए मिनिमम जो वैल्यूज है वो पुट कर देनी है, जैसे कि 49.5 है और 39.5 है। तो इन दोनों को अगर आप
आप प्लस करेंगे तो यकीनी बात है 89 और इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आप समझ सकते हैं 178 आपके पास आंसर होंगे मिनिमम पैरामीटर। समझ गए? तो ये हो गए मैक्सिमम पैरामीटर और मिनिमम पैरामीटर में आपके पास आंसर आएंगे। इसके बाद अगला है पार्ट 2 एरिया निकालनी है। तो आपने क्या करना है, एरिया निकालनी है पार्ट 2 में द एरिया ऑफ ए विंडो। तो एरिया में यकीनी बात है दोबारा वही मैक्सिमम मिनिमम आप पुट करके मैक्सिमम एरिया और मिनिमम एरिया आपने निकालनी है। ठीक, तो पहले निकालते हैं मैक्सिमम एरिया, इसके बाद हम क्या करेंगे मिनिमम निकालेंगे। तो एरिया का फार्मूला जो आप जानते ही है लेंथ दर विड्थ होते हैं। तो मैक्सिमम के लिए यकीनी बात है मैक्सिमम नंबर को ही पुट करेंगे 50.5 और इसके बाद आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय विथ जो कि 40.5 होंगे। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यकीनन आप कर सकते हो तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे 2045.25। समझ गए? इसके बाद मिनिमम एरिया निकालेंगे इसी तरह से ही। तो यकीनन आप समझ सकते हैं इसमें कितना होंगे, ये 49 था और इसके लिए 39 होंगे। तो यकीनन इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1955.25 आपके पास आंसर होंगे एरिया, मैक्सिमम एरिया और मिनिमम एरिया। समझ गए? इसके बाद अगला करते हैं 3 में आपसे क्या कहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम एरर निकालें। तो कितना गलत हुआ है, कितना कम और बेश हुआ है, ये आपने निकालनी है। ठीक, तो इसको निकालते हैं। तो एरर निकालने के लिए हमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो चाहिए, है ना। तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि पैरामीटर जो निकालेंगे अगर आप तो इसका 2 × 50 + 40 तो 90 और 90 × 180। तो इसका पैरामीटर एक्चुअल जो आंसर आएंगे पैरामीटर वो आएंगे 180। अब जो हमने मैक्सिमम निकाला था और मिनिमम निकाला था तो यकीनन मैक्सिमम जो निकाला था उसके लिए मैक्सिमम जो एरिया पैरामीटर है वो आए हैं आपके पास 182। तो आप देख सकते हैं कि कितना एरर आए हैं, कितना कम आए हैं, कितना ज़्यादा आए हैं। तो आप यकीनन एरर के लिए कितना कम या ज़्यादा होंगे तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो एरर के लिए आपने क्या करना है, निकालना है यकीनन तो एक्चुअल जो वैल्यू है उसमें से बाकी जो वैल्यू है उसको निकालना है। तो जो ग्रेटर है उसको आप पहले लिखिएगा तो पॉजिटिव में आंसर आएंगे। तो ये आ गए आपके पास 2 एरर होंगे। और इसी तरह मिनिमम जो पैरामीटर है उसका अगर आप देखेंगे तो यकीनी बात है 178 आए थे शायद, जी बिल्कुल 178 आए थे। तो इसका मतलब इसके में भी कितना है एरर वो आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है वो 180 और जो उन्होंने मिनिमम निकालने के लिए कहा था उसकी जो वैल्यू है वो है 178। तो इन दोनों का फर्क कितना आए हैं, 2 आए हैं। तो इसका मतलब एरर जो है ना वो आएंगे आपके पास 2। समझ गए? इसके बाद जो एरिया है उसका भी आप इसी तरह से निकाल सकेंगे। तो मैं जल्दी से यही पहले ही निकालता हूँ। तो आप देख सकते हैं एरिया जो एक्चुअल एरिया है वो कितना आएंगे, इसको आप थोड़ा सा इसको डिटेल में कीजिएगा। ठीक, मैं शॉर्ट करके इसी एक लाइन पे कर रहा हूँ। तो एरिया जो कि एक्चुअल जो एरिया है वो कितना आएंगे 50 × 40, है ना। तो 4 × 5 = 20 आएंगे तो 200 होंगे यकीनन। तो 2000 होंगे एक्चुअल जो एरिया है वो। और इसके बाद इसका जो हमने मैक्सिमम और मिनिमम निकाला था तो मैक्सिमम जो एरिया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2045.5 है, 2045.25 है। तो इसको आपने क्या करना है दोबारा माइनस कर देने हैं, इसमें से इसको निकाल देंगे। तो यकीनन जो एरर आ रहे हैं यहाँ पे वो आ रहे हैं 45.25। समझ गए? क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गए। इसी तरह जो मिनिमम एरिया है यकीनन उसका आपने निकालना है, निकालने के बाद उसको माइनस कर देंगे 2000 से। तो यकीनन आपको ये भी आंसर मिल जाएंगे जो कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये 1955.25 है। तो इसको आप माइनस करेंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ रहे हैं 55 तो 2000 तो 40 और 44 तो 44.75 होंगे यकीनन। तो इसका जो एरर आएंगे वो आएंगे 44.75 आंसर। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा जो लेक्चर सीरीज़ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।